ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप। अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? अव्यक्ति परिवार जहाँ भी हैं, आजकल तो सामने भी बाबा के बहुत बच्चे होते हैं, तो वो उनसे भी पूछते हैं कि ठीक हो। सबसे पहले ज्ञान की समझ होती है। ज्ञान समझ है तो बाबा आते हैं तो सब कुछ नया, सब कुछ डिफरेंट। हमारा सोच, हमारा बोलना, कर्म करना, स्वभाव, संस्कार ज्ञान की समझ से। दूसरा, मनुष्य जीवन में मनन चलता है, तो मनन और चिंतन ज्ञान का ही हो। और जितने भी चिंतन है वो व्यर्थ है और उससे अपने पुराने संस्कार भी सस्टेन होते हैं। हमको तो पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है, न कि उनको पालना है। तो इसलिए समझ, वो मनन, सदा मनन ऐसा चले जिसमें बहुत श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ तरह के संस्कार, सब श्रेष्ठ हो मनन में। फिर तीसरा होता है अभ्यास। जिन बातों के बारे में बाबा ने समझ दी है वैसी स्थिति बनाना, उसका स्वरूप बनना। ये बाबा कहता है बच्चे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और फिर चौथी बात होती है, स्वरूप बनने के बाद एक पुरुषार्थ जो है वो नेचुरल है। देखो, किसी को जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो समझते हैं ना हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स ठीक नहीं है। तो यहाँ भी अगर पुरुषार्थ मुश्किल लगता है तो कहीं हमारा मन, बुद्धि, दिल वो समझ पूरी नहीं है। तो इसलिए जब हम बाबा सुनाते हैं
तो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबा क्या कह क्या रहे हैं, बाबा हमसे चाहते क्या है, नहीं क्यों बाबा कहते हैं ऐसे करो, तो उसका मनन चलता है। कैसे बाबा की बात को न केवल मैं एक्यूरेट समझूं, पर मैं उसका स्वरूप भी बनूं। तो इसलिए फिर बार बार वापस जाते हैं कि क्या मैंने रियली समझी है बात, बाबा की भावनाएं हमारे प्रति, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। वो समझना होता है ना। बहुत करके नहीं तो ज्ञान सुन लेते हैं, कईयों को तो पॉइंट्स आए भाई और मिल गई, लेकिन समझ बने जीवन में और कंट्रास्ट दिखाई दे कि इन बाबा के बच्चों में जो समझ है बिल्कुल हर बात में अलग है, सोचने में अलग है, व्यवहार में अलग है, वो ज्ञान के आधार से है। कई बार लोग पूछते हैं अच्छा आप किसके बारे इसके बारे में आपका क्या विचार है, तो हमारे अलग ही विचार होते हैं और वो ज्ञान के आधार से। लोग कहें दुनिया में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बाबा ने तो कहा है बच्चे तमो प्रधान हो रहे हैं, अति में जाएंगे, बहुत अति में जाएंगे। तो बाबा ने बताया है कि फिर अंत होगा, फिर नया आरंभ होगा। तो समझ है ना हमको, समझ है तो डर नहीं होगा, इनसिक्योर नहीं होंगे, स्टेबल रहते हैं हम। तो इसलिए आज भी बाबा देखो योग की प्राप्ति, प्रयोग करें, शक्ति करें, परंतु जिस समय हमारे मन की स्थिति या हमारे संकल्प मेरे में शक्ति नहीं ला रहे हैं, तो क्या करना होता है, बाबा को याद करो, मन मना भाव। तो जो उस समय की इंस्टेंट प्राप्ति है, ये प्राप्ति कोई भविष्य की नहीं है, इंस्टेंट है, मतलब अभी अभी तुरंत हमारे मन की स्थिति बदलेगी, मन शांत हो जाएगा, ये प्राप्ति है ना। चलो भविष्य में तो जो होगा, हाँ, लेकिन वर्तमान समय पर इमीडिएटली बाबा जो अभ्यास कहते हैं वो करें, तो उसकी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, एक हैबिट हो जाती। अरे इससे क्या होगा, बाबा को याद करो। कई आते हैं, कई रिक्वेस्ट, मैंने कहा भाई बाबा को याद करो, बाबा ही पूरी करेगा ना। किसी को कराना है तो भी बाबा टच करता है, तभी कर पाते हैं, करा पाते हैं। नहीं तो महामंत्र है ही क्या, मन मना भाव, और हमें उसका नेचुरल स्वरूप बनना है। कभी भी रात को दिन को कभी भी कोई भी बात है, उसका मन पर असर है, किसी परिस्थिति का प्रभाव होता है। अपने संस्कार दूसरों के संस्कार का भी प्रभाव हो जाता है। बाबा तो कहता है कि अपने आदि अनादि स्वरूप और संस्कार मर्ज करो। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा के लिए, और इसमें पहले स्वयं आ जाता है नहीं, मनसा सेवा के लिए मन और बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होने चाहिए। सेवा तो तब होगी ना जब व्यर्थ से मुक्त होंगे। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए।
कितनी अच्छी बात है ना, नेचुरल। याद का एक ही महामंत्र है। तो बाबा कहते हैं कि जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात शक्तिशाली हैं, जो श्रेष्ठ होंगे उनमें शक्ति होगी, अर्थात उनमें शुभ भावना और शुभ कामना वाले हैं। जैसे बाबा समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, और उसमें शुभ भावना शुभ कामना वाली हैं। वह मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। एक एक लाइन में बाबा अगला कदम क्या है, अगला कितना क्लियर बता रहे हैं कि जो शुभ कामना वाले हैं वह मनसा के द्वारा शक्तियों का दान कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए शुभ भावना है, उसकी शक्ति मिले ना उसको, आत्मा को, वो तब होगी जब अपने अंदर में श्रेष्ठ भावनाएं होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग अभ्यास करते हैं मनसा पर टेंशन देते हुए मन मना भाव का नेचुरल स्वरूप। हर एक आत्मा को बाप की याद अपने स्वरूप से औरों को भी बाबा की याद की शक्ति देनी है।
ओम शांति।